प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज हम चंद्र ग्रहण के बारे में चर्चा करेंगे। 8 नवंबर 2022 को चंद्र ग्रहण लगेगा और चंद्र ग्रहण जो है ये आखिरी चंद्र ग्रहण होगा और चंद्र ग्रहण कार्तिक मास की पूर्णमासी को लगेगा और इस दिन देव दीपावली भी कहा जाता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को देव दीपावली भी कहा जाता है और यह चंद्र ग्रहण कोई शुभ नहीं है। क्यों शुभ नहीं है इसके बारे में मैं बताऊंगा विस्तार से। अभी मैं बात कर लेता हूं कि चंद्र ग्रहण लगता कैसे है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है और वो जो चंद्र ग्रहण लगता है उसकी छाया जो है वो नेगेटिव होती है और उसका बुरा असर आता है। अतः चंद्र ग्रहण भी सूर्य ग्रहण की तरह नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। उसका गलत असर आता है मनुष्य जीवन पर, आँखों पे भी, शरीर पे भी। और इसके साथ साथ जो ही इसका सूतक काल शुरू हो जाता है, चंद्र ग्रहण का सूतक काल जो है वो 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है, 3 पहर। और इस बार चंद्र ग्रहण का सूतक काल सुबह 5:29 पर शुरू हो जाएगा और ये जब चंद्र ग्रहण स्पर्श कर यानी कि शुरू होगा तब ये सूतक खत्म होगा। और सूतक काल में कभी खाना पीना नहीं चाहिए क्योंकि उस टाइम पे एक किस्म का ये विष योग उत्पन्न होता है और विष योग में कभी भोजन वगैरह ग्रहण नहीं करना चाहिए। उसमें जो है नेगेटिव एनर्जी ही मिलेगी आपको, पॉजिटिव कुछ नहीं मिलेगा। अतः ऐसे समय में सावधानी बहुत ज़रूरी है। अब चंद्र ग्रहण का सूतक काल मैंने बताया कि 5:29 से शुरू हो जाएगा और चंद्र ग्रहण का स्पर्श जो होगा यानी शुरुआत होगी वो दोपहर को 2:29 पे शुरू होगा और उसके बाद 3:46 पे विजिबिलिटी पूरी तरह से नज़र आएगी इसकी और 4:12 पे जो है चंद्र ग्रहण पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण होगा। इसके बाद 5:12 पे शाम को चंद्र ग्रहण समाप्त होगा और 6:19 पे इसका मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष होने का मतलब है कि उसके बाद आप स्नान, ध्यान जो भी करना चाहें, खाना पीना, पूजा पाठ, दान दक्षिणा, वो सब कर सकते हैं। ये तो रही बात इसके टाइमिंग्स के बारे में। और मेलबर्न में चंद्र ग्रहण जो है वो शुरू होगा रात के 8:09 पे, मंगलवार को ही 8 नवंबर को, और 9:16 पे ये ग्रहण पूर्ण रूप से नज़र आएगा यानी कि फुल फॉर्म में होगा, पार्शियल चंद्र ग्रहण। और इसी तरह से मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में ये चंद्र ग्रहण 11:49 रात को ख़त्म होगा। तो ये थी बात टाइमिंग्स की, इंडिया की और मेलबर्न जहाँ के मैं इस समय मौजूद हूँ। अब मैं बात करना चाहूँगा कि चंद्र ग्रहण किन किन राशियों पे क्या इफेक्ट डालेगा, जिससे कि इसके नेगेटिव इफेक्ट कहाँ ज़्यादा होंगे कहाँ कम होंगे। चंद्र ग्रहण लगेगा एरीज यानी मेष राशि में, जो कि मंगल की राशि है, और चंद्र ग्रहण लगेगा भरणी नक्षत्र में। इसी तरह से चंद्र ग्रहण का जो बुरा प्रभाव है
वो सबसे ज़्यादा मेष राशि पे होगा। यानी कि जो मेष राशि के जातक हैं, मुखिया हैं, देश हैं, प्रदेश हैं, वहाँ पे इसका नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा ही होगा। और मेष राशि से राहु का संचार भी चल रहा है, ये पहले से ही ये एक और नेगेटिव बात है। अतः सबसे ज़्यादा बुरा इफेक्ट आएगा मेष राशि में। दूसरा, अब बात करूं टॉरस यानी वृषभ राशि की, तो आपके चंद्र ग्रहण जो है वो खर्चे ज़्यादा करवाएगा, हेल्थ इश्यू पे भी इफेक्ट आ सकता है। इसी तरह से जो भी प्रदेश देश जिनके पास समुद्र हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ भी इसके नेगेटिव इफेक्ट आएंगे, प्रकृति में चेंजेस आएंगी और ये एक नेचुरल फिनोमिना होगा नेगेटिव एनर्जी का। इस चंद्र ग्रहण का कोई अच्छा प्रभाव नहीं होगा। जैसे कि कई लोग कहते हैं कि कुछ नहीं है जी, चंद्र ग्रहण से कुछ नहीं होगा, इसके तो अच्छी है, तो लगता रहता है अच्छे प्रभाव आएंगे। अच्छे प्रभाव कभी भी ग्रहण के नहीं होते, मैं पहले बता रहा हूँ और पहले भी मैं बताता आया हूँ। अब मिथुन राशि के बारे में बताऊं तो चंद्र ग्रहण जो है इतना ज़्यादा बुरा असर तो नहीं डालेगा आप पर, फिर भी नेगेटिव इफेक्ट उसके आपके ज़रूर आएंगे। आपका मनमुटाव हो सकता है अपने संगी साथियों के साथ, छोटे बहन भाइयों के साथ। इसी तरह से पैसे मामले में भी दिक्कत आ सकती है। कर्क राशि जो कि चंद्रमा की अपनी राशि है, तो वहाँ चंद्र ग्रहण अगर आप देखेंगे तो ऐसे में आपके जहाँ कार्यशैली है, परेशानियाँ वहाँ आ सकती हैं। उसी तरह से सिंह राशि है, यहाँ आपकी यात्राओं से भी नुकसान हो सकता है। पैसे व्यापार के मामले में सावधानी रखें और लंबी यात्राओं से बचे रहें तो फायदे में रहेंगे। कन्या राशि के बारे में मैं बात करूं, आप अपने स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखें और ख़ास करके बुरे व्यसनों से जितना बचेंगे ऐसे समय में तो वो और भी अच्छा होगा। और तुला राशि के जातक आपके, क्योंकि चंद्र ग्रहण जो है गृहस्थी में आपके परेशानी ले आ सकता है, मनमुटाव हो सकते हैं और भी तंगी आ सकती है और ख़ास करके बिजनेस सर्विस में भी आ सकती है। वृश्चिक राशि पे आपको हेल्थ इश्यू आ सकते हैं और ख़ास करके फाइनेंशियल सिस्टम पे भी आपके प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। उसी तरह से धनु राशि है, आपके चंद्र ग्रहण जो है कहीं लव अफेयर है आपका, या लिव इन रिलेशन है, कोई शादी विवाह की बात है, और या कोई एजुकेशन का मामला है, कंपटीशन के एग्ज़ाम वगैरह हैं, तो यहाँ भी आप सावधानी रखेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि चंद्र ग्रहण कोई ज़्यादा सा फ़ायदा करने वाला नहीं है। इसी तरह से मकर राशि के जातक हैं तो आप की मदर को परेशानी आ सकती है और इसी तरह से आपको खुद को भी कोई हेल्थ पे या फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है। कुंभ राशि के जातक आप जो है, आपको भी फाइनेंशियली बहुत सोच समझ के खर्चे करने होंगे और साथ में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। लास्टली मीन राशि, तो ऐसे में आप अपने कुटुंब परिवार में संयम से रहें, वाणी पक का ध्यान रखें, क्रोध ज़्यादा आने की संभावना हो सकती है और ख़ास करके जो एक प्रोफेशन में, म्यूजिक में, ट्रांसपोर्ट में कहीं काम कर रहे हैं तो वो भी सावधानी रखें। अब मैं, ये तो बातें थी राशियों की, मैं बता रहा था कि प्रकृति में चेंजेस आएंगी। उसी तरह से आप देखेंगे कि देश विदेशों में, क्योंकि मंगल की राशि से चंद्रमा गुजर रहे हैं, तो लड़ाई झगड़े होने की संभावना है और ऐसे में जितना कोशिश हो सकती है बचाव रखा जाएगा तो फायदे में रहेंगे। देश के मुखिया जो हैं उन पे दिक्कत आ सकती है,
घर के मुखिया पे दिक्कत आ सकती है, परेशानी आ सकती है चंद्र ग्रहण के समय में। प्रकृति में तो चेंजेस आएंगी ही आएंगी। इसके साथ साथ वायरल डिजीजेज का भी प्रभाव ज़्यादा होगा, आप ध्यान रखना, क्योंकि इस चंद्र ग्रहण के बाद वायरल डिजीजेज बढ़ने की संभावना ज़रूर होगी। और कहीं भी आपको मैं बात बताऊं कि पृथ्वी में भी चेंजेस यानी कि बदलाव, घटनाएं, ऐसी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। क्या? जैसे पानी का बहाव तेज होने से परेशानियां आ सकती हैं कटाव में, उसी तरह से जो है पृथ्वी के कहीं कटाव में या कहीं लड़ाई झगड़ों से वहाँ भी यानी कि नुकसान हो सकते हैं। अतः बहुत ज़रूरी है ऐसे समय में सावधानियाँ। अब चंद्र ग्रहण की मैं बात करूं दूसरी, कि ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पे हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, शिव जी महाराज की उपासना करें। इसके साथ साथ जो है आप गायत्री मंत्र का जाप करें तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे समय में ये जाप वगैरह आप करते रहें तो उससे नेगेटिव एनर्जी कुछ रिड्यूस होगी। खाने पीने में अपने तुलसी के पत्ते डाल के रखें, तिल डाल के रखें, कुशा डाल के रखें। और उसके बाद जब ये मोक्ष हो जाए यानी ख़त्म हो जाए चंद्र ग्रहण, तो आप स्नान वगैरह कर सकते हैं गंगा जल वगैरह डाल के, और उसी तरह से अपना खाना पीना कर सकते हैं। तथा दान दक्षिणा देना कभी ना भूलें। और खास करके खीर का दान कर सकते हैं, मिश्री का दान कर सकते हैं, और इसके साथ साथ कोई कपड़े का दान कर सकते हैं। पशुओं को, पक्षियों को, जो भी आप श्रद्धा से कर सकते हैं दान कीजिए। तो इससे चंद्र ग्रहण में आपको भी नेगेटिव एनर्जी से कुछ फायदा ही होगा, मुक्ति मिलेगी। और इसके साथ साथ यानी कि जैसे मैंने बताया कि नुकसान इस चंद्र ग्रहण के जरूर होंगे। और ये चंद्र ग्रहण भारत में पूर्वी भागों में नज़र आएगा काफ़ी, उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्थ साउथ अमेरिका में भी नज़र आएगा, और संसार के कई भागों में। तो वहाँ भी ये घटनाएं नेगेटिव ज़रूर होंगी। आप ये मेरी प्रेडिक्शन ध्यान से सुने कि जो मैंने कही हैं, तो ये नेगेटिव एनर्जी ज़रूर वहाँ पैदा होगी और घटनाएं ज़रूर घटेंगी, दुर्घटना भी हो सकती हैं। और ऐसे समय में अपने मेंटल स्टेटस को काबू में जितना रखेंगे और जितना कोशिश हो ध्यान वगैरह में लगाएंगे तो उतना ही फायदे में रहेंगे। दान दक्षिणा ज़रूर करें, ये मेरी आपसे एक यूँ समझिए कि प्रार्थना ही है। और इसके साथ ही मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।